पिता की आसन पर जाकर बैठ गए तो पास में खड़ी मां ने गिरा दिया। जब आप किसी की भी गद्दी पर जाकर बैठते हैं, किसी के भी अधिकार पर आप अपना अधिकार जमाते हैं, तब ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और ध्रुव जी की कथा ये सिखाती है। माँ जब ध्रुव जी को अपमानित किया सौतेली माँ ने, और ध्रुव जी घर गए तो माँ ने कहा, बेटा जाओ तुम तपस्या करो, तप करो, और ऐसा तप करो कि तुम्हारे तप से भगवान प्रसन्न हो जाएं, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से वरदान मांग ले, भगवान से वरदान मांग ले। अब ध्रुव जी महाराज अपने लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं। अब यहां मां ने जो जो कहा, कुछ बातें समझने की हैं, समझते हैं। अच्छा, मां ने ध्रुव जी से कहा जाकर तप करो। ध्रुव जी ने कहा भगवान कहाँ है? अच्छा मैं ये बताओ, भगवान कहाँ है? जोर से सभी लोग। आज इतने महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछूंगा और उत्तर भी बताऊंगा, जिनसे बहुत सारे प्रश्न आपके सुलझ जाएंगे। बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से। प्रश्न पहला, भगवान कहाँ रहते हैं? प्रश्न दूसरा, भगवान सब जगह रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बताओ भगवान यदि सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? आओ इन पर ये प्रश्न ध्रुव जी ने किया कि मां भगवान कहाँ है और हैं तो दिखते क्यों नहीं? तब मां ने क्या कहा जरा समझते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने प्रश्न कर लिया कि भगवान कहाँ है और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? स्वामी जी ने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले मुझे एक कटोरा दूध पिलाओ। तो कटोरा भर दूध लाया गया। स्वामी जी ने दूध के कटोरे में उंगलियां घुमानी शुरू की। तो बहुत देर तक उंगलियां घुमाते रहे तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, आप ये उंगलियां कब से घुमा रहे हैं, क्यों? स्वामी जी ने कहा, मैं इस दूध में घी ढूंढ रहा हूं। घी कहाँ? उसने कहा क्या घी ऐसे मिलेगा? अरे दही बनाओ, मंथन करो तब ना मक्खन तक पहुंचोगे और पकाओगे तो घी होगा। स्वामी जी ने कहा यही है, जैसे दही के कण कण में मक्खन होता है, जैसे दही के कण कण में मक्खन होता है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान होते हैं। भगवान की व्यापकता कैसी? जैसे दही में मक्खन की व्यापकता। अच्छा एक उदाहरण आप दो। दही में मक्खन होता है, क्या दिखाई पड़ता है? जोर से। अब एक उदाहरण मैंने दिया दही का कि दही के कण कण में मक्खन है पर दिखता नहीं है, तो ईश्वर भी कण कण में है, दिखते नहीं है। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दही का मंथन करना पड़ेगा तो मक्खन प्रकट होगा। भक्ति करोगे तो भगवान प्रकट होंगे। अब एक उदाहरण आप बताओ, वो कौन सी चीज है? वो कौन सा उदाहरण है? एक तो दही का मैंने दे दिया, एक आप लोग दो कि भगवान सब जगह हैं। कैसे? कैसे? जैसे? अब बताओ जैसे। उत्तर दो मेरी माँ। एक तो हमने बोल दिया, एक आप बताओ। ये मैया बताएंगे, इस तरफ वाली मैया बताएंगी। मैया ओ मेरी माँ, समुद्र में जैसे समुद्र के पानी में नमक की व्यापकता है, समुद्र के पानी में नमक है पर दिखता नहीं, उसी तरह संसार के कण कण में ईश्वर है परंतु दिखाई। समुद्र में जैसे नमक की व्यापकता है। अच्छा समुद्र की हर बूंद में नमक है या कुछ बूंदों में? सृष्टि के कण कण में भगवान है। समुद्र से नमक निकाला जाता है, कैसे? उसका प्रोसेस होता है। उसी प्रकार भगवान को प्रकट किया जा सकता है, प्रोसेस होता है। यदि प्रेम है, भक्ति है, तो उस भक्ति और प्रेम के बल से ईश्वर को प्रकट किया जा सकता है। प्रहलाद जी और ध्रुव जी महाराज को माने खूब बढ़िया से समझाया, और ध्रुव जी महाराज
चल पड़े। अच्छा, एक सज्जन ने मेरे से कहा, महाराज जी नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र का जाप किया। देख लो, एक यंत्र होता है, आप सबके घर में लगा है। आपके घर में पानी को चढ़ाने के लिए एक मशीन लगी है कि नहीं? जो छत में पानी चढ़ाती है मशीन, वो एक यंत्र है, एक मशीन है, हाँ या ना? वो पानी को जमीन से खींचती है और ऊपर ले जाकर स्टोर करती है। एक मशीन, एक यंत्र से पानी नीचे से ऊपर जाता है, तो मंत्र से ऊपर का भगवान नीचे आ जाता है। यदि यंत्र पावरफुल है तो मंत्र भी पावरफुल है। यदि यंत्र काम करता है तो सही ढंग से जपा मंत्र भी काम करता है। ध्रुव जी ने जप लिया, 5 महीने में भगवान प्रकट हो गए, ऊपर से नीचे आ गए। इसलिए मंत्र जपो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हरे कृष्ण। जो मंत्र गुरु जी ने दिया, जाप कर लो श्रद्धा से। उस मंत्र में इतनी ताकत है कि ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान को तुम्हारे सामने लाकर वो मंत्र खड़ा कर देगा। मंत्र की ताकत होती है, इसलिए मंत्र जाप करो। नारद जी ने क्या जाप किया? सिर्फ मंत्र जाप किया, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मंत्र जाप करो। मंत्रों की शक्तियां आप लोग भूल गए हो। यंत्रों की शक्तियां तो याद है, पर मंत्रों की शक्तियां भूल गए। अरे मंत्रों की शक्तियां ऐसी विशाल रही हैं कि एक सामान्य से तीर को मंत्र पढ़ने से वो तीर ब्रह्मास्त्र में परिणत हो जाता था, और सामान्य सवाण मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र हो जाता था। एक जरा से सामान्य से बाण में मंत्र पढ़ दो, वो सुदर्शनास्त्र के रूप में परिणत हो जाता था। ये मंत्रों का पावर नहीं तो क्या है? मंत्र जपो। इसलिए गुरु मंत्र का जाप मन लगाकर करना चाहिए। जो जितनी श्रद्धा से मंत्र का जाप करेगा, जैसे मंथन करने से दही का मक्खन प्रकट होता है, मंत्र का जाप करने से ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। तुम करो तो। जी ने मंत्र दिया और जो मन लगाकर मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। अच्छा, आप कहें जो मंत्र आपके गुरु जी देते हैं, मंत्र तो सभी पावरफुल होते हैं, सारा मंत्र पावरफुल होते हैं सारे, पर वो मंत्र ज्यादा कारगर होता है जो मंत्र आपको गुरु परंपरा से आपके कान में आपके गुरु जी देते हैं। इसलिए मंत्र कान में देने की परंपरा है। इसलिए जो मंत्र मुझे गुरुजी ने दिया, लाखों बार मेरे गुरुजी ने मंत्र जपा, फिर उन्होंने मुझे दिया, मैंने उस मंत्र का जाप किया, उसी मंत्र को मैंने आपको दिया। वो जागा हुआ मंत्र है। हमारा मंत्र, जो मंत्र हम देते हैं या हमारे गुरुजी ने हमें दिया, सबसे पहले वो मंत्र कहां से आया? सुनो, हमारे गुरुजी ने जो मंत्र हमें दिया, उनके गुरुजी ने उनको, उनके गुरुजी ने उनको, उनके गुरुजी ने उनको। सबसे पहले श्री रामानुजाचार्य जी ने वो मंत्र दिया, उनके पहले उनके गुरुजी ने, और सबसे पहले माता लक्ष्मी जी ने वही मंत्र दिया, और वो मंत्र लक्ष्मी जी के द्वारा नीचे आया, और वही मंत्र परंपरागत आपके पास पहुंचता है जब कोई मंत्र लेता है तो परंपरा होती है। परंपरागत मंत्र लेना चाहिए। कोई भी बाजार में, मेडिकल स्टोर में तो दवाइयां भरी हैं, आप कोई भी दवाई ले लोगे क्या? नहीं, डॉक्टर के परामर्श से दवाई लोगे तो असर होगी। गुरु के परामर्श से मंत्र लोगे तो वो मंत्र असरदार होगा। मनमाना कोई भी मंत्र आप जपते रहो, काम नहीं करता। कोई भी दवाई आप खा लो, काम नहीं करेगी। डॉक्टर जो बताए वो काम करेगी, उसे ज्ञान है। उसी प्रकार मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं। मंत्र धन होता है। हर संप्रदाय, हर परंपराओं का एक मंत्र होता है। वो मंत्र, जो मंत्र गुरु परंपरा, नारद जी कौन है? गुरु जी हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को दिया जो मंत्र, उन्होंने जपा, उनका कल्याण हुआ। के द्वारा मंत्र मिलेगा तो असरदार होगा। ऐसे ही आप कुछ भी कर लो, काम नहीं करेगा।